जय हिंद। देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में है भाई एटलस, यानी कि आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में भाई हम एटलस के मदद से ही कुछ खास करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में हम एटलस के माध्यम से एशिया महादेश को पूरा डीप में समझेंगे कि भाई एशिया महादेश का बॉर्डर क्या क्या है। देखिए, हर एक चीज़ का एक बॉर्डर होता है, यानी कि सीमा होता है। जिस तरह देश का, राज्य का होता है ना, आपके गाँव का भी होगा, नहर के इस पार हमारा गाँव, चिंवरा के उस पार तहार गाँव, ऐसा होता है ना। उसी तरह महादेश का भी बॉर्डर होता है, तो महादेश के बॉर्डर को देखेंगे, एशिया महादेश के बॉर्डर को, और देखेंगे कि एशिया में कितने देश हैं और कहाँ कहाँ पे है, और उनकी राजधानी को समझेंगे। और ख़ास करके दोस्तों हम इसमें ज़्यादा फैक्ट को समझेंगे, इससे जितने भी एशिया में देश हैं इनके इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना कट किए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दोस्तों एटलस में। देखिए, हम बात कर लेते हैं भाई कि आखिर एटलस होता क्या है। देखिए, यह एक ऐसी किताब होती है जिसमें केवल दोस्तों नक्शा के बारे में दिया गया रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए, केवल इसमें नक्शा है, तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। देखिए, कौन सा एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, जिसका प्राइस दोस्तों देखिए 325 रुपये यहाँ पे आप उम्मीद देख पा रहे होंगे, लेकिन मुझे 300 के आसपास पड़ा था। देखिए, अगर आप मेरा बात माने तो अगर आप एटलस खरीदिएगा तो खान सर का एटलस खरीद लीजिएगा। मेरे इलाका में खान सर वाला एटलस नहीं मिला, इसीलिए दोस्तों हम ऑक्सफोर्ड वाला स्टूडेंट एटलस खरीदे। आप खान सर का स्टूडेंट एटलस खरीद लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, प्राइस भी उसका कम है और उसमें आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देर किए हम आपको ले चलते हैं एटलस के सैर पर। हमने दोस्तों एटलस में पूरा एशिया का मैप को खोल रखा है, देख सकते हैं कि एशिया का मैप है। अब चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, एशिया को समझने से पहले दोस्तों आपको दिशा मालूम होना चाहिए कि मैप में कौन सा दिशा क्या होगा। देखिए, किसी भी मैप में जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको उत्तर बोलते हैं। जैसे कि इस मैप में यह इसका ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको हम उत्तर बोलेंगे। और आप जानते हैं कि उत्तर का बिल्कुल उल्टा होता है दक्षिण, तो उत्तर अगर यह हुआ तो दोस्तों दक्षिण यह होगा। और आप जानते हैं कि हमारा भारत जो है एशिया का दक्षिण में मौजूद है, यानी कि दक्षिण में मौजूद है। देख सकते हैं बिहार में दोस्तों दक्षिण को दक्षिण कहा जाता है। ठीक है, यह देहाती भाषा है। और मैप में जो आपका दाएं हाथ वाला साइड हो गया उसको हम पूरब बोलते हैं। तो हमारा दाहिना हाथ यह वाला है तो यह पूरब कहलाएगा। और आप जानते हैं कि पूरब का बिल्कुल उल्टा होता है पश्चिम, तो पूरब दोस्तों यह कहलाएगा, तो दोस्तों पश्चिम यह वाला कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग दिशा को समझ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं भाई कि एशिया है क्या। देखिए, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 7 गो महादेश है। महादेश को अंग्रेजी में हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसमें से एक महादेश एशिया है। और देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महादेश एशिया है अगर आप देखिएगा तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं एशिया के बॉर्डर के बारे में, यानी कि सीमा के बारे में। बॉर्डर को हिंदी में सीमा बोलते हैं कि किस पर से एशिया है और किस पर से एशिया नहीं है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी महादेश होती है उनको पर्वत, झील और सागर के आधार पर दोस्तों उनको बांटा जाता है अलग अलग भाग में, कि इस पर से एशिया हो गया, इस पर से यूरोप हो गया, इस पर से दोस्तों ये अफ्रीका हो गया। इस बात को नोट कर लीजिएगा। देखिए, हमारा देश का जो बॉर्डर रहता है, यानी कि हमारा देश का जो सीमा रहता है दोस्तों, उस पर सैनिक तैनात रहते हैं, यानी कि फोर्स रहते हैं, आर्मी रहता है। लेकिन जितना भी महादेश का बॉर्डर देखिएगा वहाँ पे कोई भी सैनिक तैनात नहीं रहती है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। देखिए, जैसे आप जानते होंगे अगर आप गांव से होंगे तो नहर के एक बगल एक गांव होता है, जबकि दूसरा बगल दूसरा गांव होता है। जैसे आप बिहार से खास करके बात करें तो बिहार के लोग ऐसे बोलते हैं, देखा भाई, नहर के ये साइड हमारा गांव, नहर के वो बगल तहार गांव। यानी कि अगर गांव को देखिएगा तो गांव को नहर मतलब नहर के आधार पर बांटा जाता है। तो उसी तरह दोस्तों जितना भी महादेश होता है उसको झील के आधार पर, सागर के आधार पर, पर्वत के आधार पर, इन सब के आधार पर दोस्तों बांटा जाता है। और देखिए, मैं आपको एक ऐसा यहाँ पे फैक्ट को बताने वाला हूँ, शायद आपको यकीन ना हो। देखिए, एक नहर है जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, भले आपको मजाक लग रहा हो, आपको पता है, चल जाएगा आगे। तो चलिए अब बॉर्डर को समझते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी नक्शा में उत्तर दिशा को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हम उत्तर से ही करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो दोस्तों आप रेड डॉट 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 ये वाला एरिया देख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे यूराल पर्वत है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यूराल पर्वत है। और यहाँ पर दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है यूराल नदी। देखिए, यहाँ पर यूराल पर्वत है और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है यूराल नदी। और यहाँ पे आइएगा दोस्तों तो यह हो गया कैस्पियन सागर। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है काकेशस पर्वत। हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, जूम हो गया अच्छे से। देखिए, यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ पे जो आप रेड डॉट डॉट करके देख रहे हैं बूंदा बूंदा, यह दोस्तों यहाँ पे काकेशस पर्वत है, यहाँ पे है यूराल नदी, यहाँ पे हो गया कैस्पियन सागर। ठीक है, देखिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों एक पर्वत है जिसको काकेशस पर्वत बोलते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों काला सागर हो गया। ठीक है,
यहाँ पे हो गया काला सागर, और दोस्तों यह तुर्की है। और देखिए तुर्की का एक जगह है, तुर्की का पूरा बड़ा बड़ा वाला इलाका हो गया, और ये इस्तांबुल हो गया। इनके बीच में दोस्तों एक जल संधि है जिसका नाम है बास्पोरस जल संधि। तो यहाँ काला सागर हो गया, यहाँ पे बास्पोरस जल संधि हो गई, यह भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, यह हो गया दोस्तों भूमध्य सागर। और यहाँ से फिर नीचे आइएगा, इधर पे है तो दोस्तों एक नहर है, सुएज नहर। ठीक है, देखिए अभी जो हम बता रहे हैं दोस्तों, यह एशिया के बॉर्डर को हम बता रहे हैं कि इस पर से एशिया है। चूँकि दोस्तों हमने आपको बता दिया कि जितने भी महादेश होती है, चाहे एशिया क्यों ना हो, उसको दोस्तों पर्वत, झील, सागर के आधार पर बांटा गया है, यानी कि उसका बॉर्डर यही सब है। ठीक है, तो वही हम बोले, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे फिर वो आइएगा तो पर्वत मिल जाएगा, काकेशस पर्वत, फिर काला सागर हो गया, फिर यहाँ पे बास्पोरस जल संधि हो गया, भूमध्य सागर हो गया, यहाँ पे दोस्तों आइएगा तो एक सुएज नहर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, यहाँ पे अफ्रीका है। फिर आइएगा तो लाल सागर मिल जाएगा, यहाँ से आइएगा तो अदन की खाड़ी होते हुए, और दोस्तों यह पूरा इलाका, ठीक है, देखिए हम दिखाए थे अच्छे से आपको, यह पूरा दोस्तों इलाका जो करके अब एशिया हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए एशिया का बॉर्डर क्या है, फिर से हम आपको दोस्तों समझा देते हैं। देखिए यह रूस हो गया, और यहाँ पे दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से इधर आइएगा तो यहाँ पे एक यूराल नदी मिल जाएगा। यूराल नदी यहाँ पे आके गिरती है कैस्पियन सागर में। देखिए इस भले इसका नाम कैस्पियन सागर है, लेकिन दोस्तों ये कोई सागर नहीं है, एक झील है, एक यह बात आप लोग याद रखिएगा। और यह दुनिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर देख रहा है ना, यह दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और फिर दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पर्वत है जिसका नाम है दोस्तों काकेशस पर्वत, इसको ले लीजिए। फिर यहाँ से आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर देखिए ऐसे आई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ऐसे आ गई, फिर काला सागर आपको मिल जाएगा, फिर ऐसे होते हुए बास्पोरस जल संधि होते हुए भूमध्य सागर, यह वाला है, यह वाला भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर होते हुए यहाँ पे आइएगा तो दोस्तों एक नहर है जिसको सुएज नहर बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपको सुएज नहर मिल जाएगा, लाल सागर वो मिल जाएगा, अदन की खाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे नीचे। और ऐसे करके दोस्तों ये पूरा इलाका हो गया, एशिया हो गया। और यहाँ पर भी दोस्तों ये पूरा एशिया का इलाका हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे एशिया के बॉर्डर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातों को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो आप कैस्पियन सागर देख रहे हैं दोस्तों, यह एक झील है, हमेशा याद रखिएगा। कैस्पियन सागर एक झील है जो कि विश्व यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दोस्तों भले इसका नाम सागर है लेकिन झील है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक औरल सागर करके फिर से एक झील मिल जाएगी। भले इसका नाम औरल सागर है लेकिन वास्तव में दोस्तों एक झील है। ठीक है, यह भी बात याद रखिएगा। देखिए झील क्या होता है, झील को अंग्रेजी में लेक बोलते हैं। जब कोई बड़ी जल की इलाका चारों ओर जमीन से घिरी होती है तो उसे हम झील बोलते हैं। जैसे देखिए बहुत बड़ी जल की इलाका है और चारों ओर जमीन से घिरी हुई है तो उसको भी हम झील बोलेंगे। भले इसका नाम सागर क्यों ना हो, इसका नाम सागर इसीलिए रखा गया है क्योंकि दोस्तों यह बहुत बड़ी है। देख सकते हैं, लग रहा है कि कोई समुंदर है, सागर इतना बड़ा है। ठीक है, भले इसका नाम सागर है लेकिन यह झील है, यह भी दोस्तों झील है। देखिए एशिया के सबसे उत्तर में दोस्तों यहाँ पे आपको रूस नाम करके एक देश मिल जाएगा। अब हम इसको छोटा कर लेते हैं। एशिया के सबसे उत्तर में दोस्तों एक रूस नाम करके देश मिल जाएगा। रूस की राजधानी दोस्तों मास्को है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि रूस एशिया में है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि रूस यूरोप में है। ठीक है, यह वाला यूरोप है दोस्तों, यह महादेश है। देखिए मैं आपको बता दूं कि रूस का कुछ हिस्सा, ठीक है, यूरोप में पड़ जाता है लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा दोस्तों यह एशिया में है। जैसे हमने दोस्तों आपको बताया कि यहाँ पे यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, तो यह रूस के, देखिए रूस के एकदम इधर से गुजर रहा है कि नहीं। देखिए फिर से समझिए, रूस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन देखिए रूस का यह जो वाला जो इलाका पड़ जाता है, यह वाला, यह दोस्तों यूरोप में पड़ जाता है। भले देखिए यूरोप को यहाँ तक ही दर्शाया गया है लेकिन ऐसे समझिएगा कि यूरोप यहाँ तक है, इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों रूस की राजधानी मास्को है। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि रूस की राजधानी जो मास्को है दोस्तों यूरोप में पड़ जा रही है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोग का ऐसा मानना है कि किसी भी देश की राजधानी जहाँ पे रहती है वह देश उसे महादेश का हो जाता है। जैसे कि अगर रूस का जो राजधानी मास्को है यूरोप में है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि रूस यूरोप का है, लेकिन देखिए ऐसा कोई भी बात नहीं है। रूस जो है, रूस का यह वाला इलाका पूरा एशिया में पड़ जाता है, यह पूरा इलाका, जबकि यह वाला थोड़ा इलाका जो है दोस्तों यूरोप में पड़ जाता है। देखिए रूस का लगभग आप मान के चलिए कि 75% एरिया एशिया में है, यह वाला हिस्सा एशिया में है,
और दोस्तों रूस की 80% जनसंख्या मॉस्को में रहती है, यानी कि मॉस्को कहने का मेरा मतलब है कि ये इस वाले इलाका में, रूस का जो इलाका यूरोप में पड़ता है ना, इस वाले इलाका में रहती है। क्योंकि दोस्तों इधर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे लोग नहीं रहते, इधर ज़्यादा जंगल है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए रूस जो है यह दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से दोस्तों यह यूरोप में है। कहने का मेरा मतलब है कि देखिए भूगोल मतलब कि आप समझिए कि इस तरह से इसका जो भूमि है यह दोस्तों एशिया, आप जानते हैं कि रूस की राजधानी मॉस्को है जो कि यूरोप में पड़ जाता है। और आप जानते हैं कि जितनी भी राजनीतिक चीज़ें हो गई दोस्तों वो देश के राजधानी में ही होती है। तो अगर रूस का राजधानी मॉस्को है जो कि यूरोप में मौजूद है, तो इस रूस का जितना भी राजनीतिक काम हो गया दोस्तों यह मॉस्को में ही होता है। यानी कि देश के शासन व्यवस्था को कैसे चलाएं, यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं यह सब यहाँ पे अपने राजधानी में ही रहते हैं, मॉस्को में ही रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि रूस जो है राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है। और दोस्तों जो रूस है यह सांस्कृतिक दृष्टि से यूरोप का हिस्सा है। सांस्कृतिक दृष्टि से कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ की जो संस्कृति है यूरोप के संस्कृति से मैच करती है। क्यों मैच करती है दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि रूस के लगभग 80% लोग इस वाले हिस्से में रहते हैं जो कि यूरोप का हिस्सा है। इसी कारण दोस्तों रूस को सांस्कृतिक दृष्टि से भी यूरोप का हिस्सा माना जाता है। अगर आप इस वाले इलाका को हटा दें, इस वाले इलाका को, जो इलाका यूरोप में पड़ जाता है रूस का, तभी दोस्तों यह वाला जो इलाका बच जाता है, इसके हिसाब से रूस जो है यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। रूस का दोस्तों पूरा क्षेत्रफल है 1,70,00,000, इसको भी मिला के। इसीलिए याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूस का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 1,70,00,000 है। और दोस्तों रूस का इतना क्षेत्रफल तो है लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, इस बात को भी याद रखिएगा। और देखिए आप बैकाल झील के नाम सुनते होंगे कि दुनिया की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल झील, यह भी दोस्तों रूस में ही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम क्या करते हैं थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, देख लीजिए भाई यहाँ पे बैकाल झील है। और बैकाल झील कहाँ है दोस्तों, तो रूस में है, इसको भी याद कर लीजिएगा। रूस के नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मंगोलिया मिल जाएगा, मंगोलिया का राजधानी है उलान बटोर। और दोस्तों जो मंगोलिया है यह एक लैंड लॉक कंट्री है। अब लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो देश चारों तरफ से भूमि से घिरा हो उससे हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। जैसे मंगोलिया है तो देखिए चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। यहाँ पे रूस है तो रूस का भी अब भूमि हो गया। यहाँ पे चाइना से घिरा हुआ है तो चाइना का भूमि हो गया। यहाँ से भी भूमि से घिरा है, यहाँ से भी भूमि से घिरा हुआ है। तो दोस्तों इसको हम लैंड लॉक कंट्री बोलेंगे। लैंड का मतलब होता है भूमि, लॉक का मतलब होता है बंद, यानी कि पूरा भूमि से बंद है, यानी कि भूमि से घिरा हुआ है, मिट्टी जमीन से घिरा हुआ है। इसीलिए दोस्तों इसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप मंगोलिया की इधर आइएगा तो आपको कजाकिस्तान मिल जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। और दोस्तों जो आप एक कजाकिस्तान देख रहे हैं दोस्तों, यह दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री। अब आप लोग कहिएगा कि प्यारा सर लैंड लॉक कंट्री काहे हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो देख रहे हैं कि यहाँ से जो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो लैंड लॉक कंट्री क्यों होगा, यह लैंड लॉक कंट्री नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब कोई सागर या महासागर किसी देश की सीमा से लगती है तब हम उसको लैंड लॉक नहीं कहते हैं, लेकिन जब कोई झील लगती है तब उसको लैंड लॉक कह सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कैस्पियन सागर दोस्तों क्या है, एक झील है, कोई सागर महासागर थोड़ी है। भले इसका नाम सागर रख दिया गया है लेकिन यह झील है रियल में। ठीक है, लेकिन यह झील है इसीलिए दोस्तों इसको लैंड लॉक कहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो उज्बेकिस्तान मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी राजधानी दोस्तों यहाँ पे ताशकंद आपको मिल जाएगा। और देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में दोस्तों एक झील है जिसका नाम है अरल सागर। इसका भी नाम भले ही अरल सागर है लेकिन यह भी एक झील है। ठीक है, इसके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान मिल जाएगा जिसका राजधानी अशगाबाद है। राजधानी पूछ लिया जाता है इसीलिए याद कर लीजिएगा। इसके यहाँ पे दोस्तों बगल में आइएगा तो यहाँ पे आपको ताजिकिस्तान मिल जाएगा जिसकी राजधानी दुशांबे है। ठीक है, उसके ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे किर्गिस्तान मिल जाएगा जिसकी राजधानी बिश्केक है दोस्तों। और दोस्तों इन पांचों देशों को हम मध्य एशिया के देश कहते हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्री कहते हैं। गिन लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो हो गया और यहाँ पे 5 गो हो गया, इनको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। देखिए जितने भी देश के लास्ट में स्थान लगा हुआ है उसको दोस्तों हम मिडिल ईस्ट के देश कहते हैं, यानी कि मध्य एशिया के हम देश कहते हैं। लेकिन इसमें का अपवाद है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान के अंतिम स्थान लगा है लेकिन यह मध्य एशिया में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे अफगानिस्तान मिल जाएगा जिसका राजधानी काबुल है। मिडिल ईस्ट में 5 गो देश है, अफगानिस्तान को छोड़कर। इसका पहचानने का तरीका क्या है, लास्ट में स्थान लगा है।
ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ पे आएगा पाकिस्तान मिल जाएगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो पूरा दोस्तों यहाँ पे आपको भारत मिल जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिल्ली और नई दिल्ली दोनों एक ही है। नहीं भाई, गलतफहमी मत रहिएगा। देखिए, दिल्ली में जो है कुल मिलाकर 7 गो जिला है, जिसमें से एक जिला दोस्तों है उसका नई दिल्ली। और भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपको नेपाल मिल जाएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पे भूटान मिल जाएगा। और नेपाल भी देखिएगा तो यह भी लैंडलॉक कंट्री है, यह भी लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। यह भी लैंडलॉक है, यह भी लैंडलॉक है। और दोस्तों यह जो आप उज्बेकिस्तान देख रहे हैं दोस्तों, यह डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हम बता देते हैं। अब डबल लैंडलॉक कंट्री किसे कहेंगे तो याद रखिएगा, वैसा देश जो घिरा भी है तो लैंडलॉक कंट्री से, उसे हम क्या कहेंगे, डबल लैंडलॉक कंट्री। पूरे विश्व में 2 ही लैंडलॉक कंट्री है। एक तो यहाँ पे एशिया में आपको मिल जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है, और दूसरा एशिया में नहीं है। देखिए, जो उज्बेकिस्तान है यह घिरा है यहाँ से कजाकिस्तान से, और कजाकिस्तान भी हम आपको बता दिए कि ये भी लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ से घिरा है तुर्कमेनिस्तान से, देख सकते हैं अच्छे से। थोड़ा मैं यहाँ पे जूम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो हमने आप देखिए यह झील है तो इसीलिए इसको दोस्तों नहीं माना जाएगा, लैंडलॉक कंट्री में ही जोड़ा जाएगा। इधर आइएगा तो दोस्तों यहाँ पे तजाकिस्तान मिल जाएगा, यह भी लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पे किर्गिस्तान मिल जाएगा, यह भी लैंडलॉक कंट्री है, चूँकि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। यहाँ पे अफगानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। तो वही हम बता रहे हैं कि यह उज्बेकिस्तान जो है डबल लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पे आइएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको सऊदी अरबिया मिल जाएगा, ठीक है। इन सबको दोस्तों अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। यह सब जो आप देख रहे हैं ना, इनको अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अब इसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब कोई भूमि का टुकड़ा है 3 तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। देखिए, एक तरफ हो गया, दूसरा तरफ हो गया, तीसरा तरफ हो गया, तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इन सबको हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। यह खास करके दोस्तों मुस्लिम देश है, इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए, सऊदी और यहाँ पे आप देखिएगा तो एक देश है जिसका नाम है कतार। यह दोस्तों एशिया का सबसे धनी देश है, इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पे आपको एक देश मिल जाएगा जिसका नाम कतार। यह एशिया का सबसे बड़ा धनी देश है। हम यहाँ पे जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा अच्छे से, कतार है, ठीक है। एशिया का सबसे धनी देश है, इतना समझ गए। देखिए, इस वीडियो में हर एक चीज़ को समझाना जो है संभव नहीं है, इसलिए दोस्तों हम जो मेन पॉइंट है उसको समझा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको चीन मिल जाएगा। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। और आप जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है। और देखिए, एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश चीन है। पहला में तो रूस है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश एशिया में चीन है। एशिया में तीसरा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश भारत है। और दोस्तों पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, और तीसरा सबसे बड़ा देश चाइना है। चौथा सबसे बड़ा देश दोस्तों पूरा यूएसए है। और हमारा भारत जो है यह क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत हो गया है।